हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सोनू मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के लिए ज्योमेट्री पढ़े। ज्योमेट्री में हम लोग फर्स्ट टॉपिक ट्रायंगल लिए। ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे। पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए आइए देखिए। चलिए आइए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कहा। ओ इज एनी पॉइंट इनसाइड ए रेक्टेंगल। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, उसके बाद आपको ये प्रूव करना है कि ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको रेक्टेंगल बनाना है। ए बी सी डी आपको एक ठो रेक्टेंगल बनाना। ओ आप कहीं पर एक ठो पॉइंट रख दीजिए। ठीक है, ओ को ए से मिला दीजिए, ओ को सी से मिला दीजिए, ओ को बी से मिला दीजिए, ओ को डी से मिला दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, ये वो पी क्यू पैरेलल ऑन बीसी लिए हैं। चलिए यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं चाहिए। उसके बाद क्यूपी परपेंडिकुलर ऑन ए बी ले लिए, फिर उसके बाद पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन डी सी ले लिए। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए क्या बनेगा, पी बी सी क्यू इज ए रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, जब रेक्टेंगल बनेगा तो बी सी बराबर पी क्यू हो जाएगा और बीपी बराबर क्यू सी हो जाएगा। ठीक है, यहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए ये ट्रायंगल आपको लेना पड़ेगा। कौन ट्रायंगल, ओ पी ए ले लीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, कहानी खत्म। उसके बाद आपको लेना ओ क्यू सी, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, उसके बाद कहानी खत्म है। इसके बाद ये ट्रायंगल ले लीजिए ओ पी बी, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। चलिए आगे बढ़ जाइए, ओ क्यू डी में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, उसके बाद आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो याद रखिएगा ये इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन और ये इक्वेशन आपको जोड़िएगा, फिर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आप उसमें जोड़िएगा, तो आपको लास्ट में कुछ कंक्लूजन आएगा। और जो कंक्लूजन आएगा ना, याद रखिएगा आप कि ये वाला वैल्यू इसके बदले रखाएगा, अच्छा ये वाला वैल्यू इसके बदले रखाएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि दोनों इक्वेशन आपस में क्या लगेगा, बराबर हो जाएगा। लास्ट में आप ये कह दीजिएगा कि ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गिवन से स्टार्ट करेंगे। आइए गिवन में क्या लिखेंगे, चलिए गिवन में लिखेगा ओ इज ए पॉइंट इनसाइड ए रेक्टेंगल ए बी सी डी। चलिए गिवन में कहानी खत्म हो गई, गिवन इतने लिखाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, टू प्रूव में आइए। चलिए टू प्रूव में लिखे, क्या लिखेगा कि ओ ए के स्क्वायर प्लस ओ सी के स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी के स्क्वायर प्लस ओ डी के स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़िए, कंट्रैक्शन में आइए। लिखेगा थ्रू ओ ड्रा चलिए थ्रू ओ ड्रा पी ओ क्यू पैरेलल ऑन बीसी लेना है। ठीक है, देखिए पी ओ क्यू पैरेलल ऑन बीसी ले लेना है। चलिए यहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, पी ओ क्यू पैरेलल ऑन बीसी। ठीक है, पी लाइज, देखिए पी कहां लाइज कर रहा है, ए बी पे लाइज कर रहा है। चलिए यहां आगे बढ़िए, क्या लिखेगा, सो डेट पी लाई ऑन ए बी एंड क्यू लाई ऑन ए सी। देख डीसी पर लाई कर रहा है क्यू। चलिए देखिए, अब हम लोग कंट्रैक्शन में क्या लिखे कि थ्रू ओ ड्रा पी ओ क्यू पैरेलल ऑन बी सी सो दैट P lies on AB and Q lies on DC। ठीक है,
ठीक है, यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं चाहिए। देखिए तो हम लोग कह सकते हैं ना कि पी बी सी क्यू इज ए रेक्टेंगल, लिखेगा क्या, पी बी सी क्यू इज ए रेक्टेंगल। चलिए बोलिए, यहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रेक्टेंगल हो चुका है। चलिए आगे बढ़िए, अब हम लोग आते हैं प्रूफ में। देखिए जो आपको दिक्कत होगा कर आपको गिवन, प्रूफ और कंस्ट्रक्शन, उसके बाद हम लोग को प्रूफ से स्टार्ट हो जाता है आपको सॉल्यूशन। ठीक है, प्रूफ में आइए। ठीक है, प्रूफ में देखिए क्या हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए आप क्या किए कि पी क्यू पैरेलल ऑन बीसी लिए हैं। ठीक है, पी क्यू पैरेलल ऑन बीसी लिए हैं। ठीक, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं कि पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन ए बी, क्या है कि नहीं है। देखिए तो पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड उसके बाद आप क्या लिखेगा कि क्यू पी परपेंडिकुलर ऑन डी सी। ठीक है, यहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए, लिखेगा पी बी सी क्यू एंड पी ए डी क्यू इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। ठीक है, तो चलिए पी, देखिए पी बी सी क्यू एंड पी ए डी क्यू इज ए रेक्टेंगल, ये दोनों क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, यहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़िए, तो देखिए आप क्या करिएगा, देखिए पी बी बराबर, देखिए पी बी बराबर क्यू सी हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद क्या रहेगा कि पी क्यू बराबर इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। ठीक है, यहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए, अब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाएंगे, लिखेंगे। चलिए इन राइट ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल में ले लीजिएगा, ले लीजिए ए पी ओ ले लीजिए। इन ट्रायंगल ए पी ओ बी है। अब क्या लगाइएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा। क्या लिखेगा, लिखेगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एपीओ बी है। चलिए लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, देखिए तो आप क्या लिख सकते हैं, ए ओ के स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ए ओ के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेगा, ओपी के स्क्वायर प्लस एपी के स्क्वायर। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत, आगे बढ़िए। फिर क्या लिखेगा, इन राइट ट्रायंगल, अभी कौन ट्रायंगल लेना है, ओ क्यू सी ले लेना है। ठीक है, ले लीजिए ओ क्यू सी बी है। चलिए लिखेगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। by using Pythagoras theorem in triangle OQC we have। ठीक है, चलिए यूज कीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से आप लिख सकते हैं OC के स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू के स्क्वायर, देखिए ओ क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू सी के स्क्वायर। ठीक है, क्यू सी के स्क्वायर। चलिए इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर कितना मान लीजिए, 2 मान लीजिए। ठीक है, देख लीजिए। चलिए यहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग इरेज कर ले। चलिए
अब हम लोग कौन ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम लगा लिए थे, ये ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम लगा लिए थे और ये ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम लगा चुके थे, ठीक है। और दो कंक्लूजन हम लोग ला के रखे थे, इसको यहाँ पर हम लोग लिख लिए, ठीक है। अब हम लोग ये ट्रायंगल में लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम और ये ट्रायंगल में लगाएंगे, ठीक है। तो आइए लिखिए, लिखेगा इन राइट ट्रायंगल, कौन ले लीजिएगा, ओ पी बी ले लीजिए, ठीक है। कौन ट्रायंगल लीजिएगा, ओ पी बी, बी है। आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार अपने से करिएगा ना तो अपने से आपको हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्या लिखिएगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, लिखिएगा बाय यूजिंग इन ट्रायंगल ओ पी बी, बी है। चलिए लगाइए, तो क्या लिखिएगा, ओ बी के स्क्वायर, ओ बी के स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी के स्क्वायर प्लस पी बी के स्क्वायर, ठीक है। ये आप इक्वेशन नंबर आप कितना मान सकते हैं, इसको 3 मान लीजिए, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग इरेज करेंगे जखनी जखनी, तो इसके बदले में हम लोग यहां लिख सकते हैं ओ बी के स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी के स्क्वायर प्लस पी बी के स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपको कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर आपको 3 हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर क्या लिखेगा, इन राइट ट्रायंगल, कौन ले लेना है, ओ क्यू डी ले लेना है, ठीक है। ओ क्यू डी, बी है। उसके बाद लिखेगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ओ क्यू डी, ठीक है। लिखिए, चलिए अब लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखेगा कि ओडी के स्क्वायर, ओडी के स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू के स्क्वायर प्लस डी क्यू के स्क्वायर, ठीक है। चलिए आप इसको इक्वेशन नंबर कितना मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं, ठीक है। तो यहां लिख लीजिए ओडी के स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू के स्क्वायर प्लस डी क्यू के स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपको कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत है, आइए थोड़ा सा हम लोग इसको इरेज कर दें, इसका जरूरत खत्म हो गया, हटा दीजिए इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को जो ऐड करेंगे और इक्वेशन 3 और 4 को हम लोग अब ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो कंक्लूजन आएगा उसी के बाद लास्ट में आपको प्रूफ हो जाएगा ये वाला कंक्लूजन, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, चलिए लिखिएगा एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, चलिए देखिए एडिंग कीजिए 1 और 2 को, क्या हो जाएगा, देखिए तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा कि ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, ओपी के स्क्वायर, ओपी के स्क्वायर प्लस एपी के स्क्वायर प्लस ओ क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू सी के स्क्वायर, ठीक है। आप इसको इक्वेशन नंबर आप कितना मान सकते हैं, 5 मान सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़िए, फिर लिखिएगा एडिंग इक्वेशन 3 and 4 वी गेट, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा, ओबी के स्क्वायर प्लस ओडी के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा,
ओपी के स्क्वायर प्लस पीवी के स्क्वायर प्लस ओ क्यू के स्क्वायर प्लस डी क्यू के स्क्वायर। ठीक है, ये आप इसको 1 मिनट यहां पे आइए। थोड़ी देर पहले हम लोग क्या किए थे कि देखिए यहां पे आइए, इसी के फॉर्म में आपको कैलकुलेट कर देना। ठीक है, तो देखिए यहां पर से आइए, पीवी के जगह में हम लोग क्या रख सकते हैं, यहां पे आइए तो लिखिएगा पुट पीवी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, क्यूसी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड और आप क्या कर सकते हैं, और पी क्यू के बदले में आप लिख सकते हैं वीसी। ठीक है, और यहां देख लीजिए ओपी तो ओपी आपका मिल चुका है। ठीक है, उसके बाद आइए ओक्यू मिल चुका है, क्यूसी नहीं है ना डी क्यू है। तो देखिए अब आपको क्या करना है कि देखिए यहां देखिए पीवी की जगह में क्यूसी रख देना है, तो क्यूसी का स्क्वायर आएगा, देखिए ओपी क्यूसी, देखिए ओपी क्यूसी आपको मिल गया। उसके बाद आइए पी क्यू कहीं पे आपको है नहीं है। ठीक है, तो अगर एक फॉर्म रख सकते हैं तो आप यहां पर सारा फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। देखिए ओपी की तो आपको मिल ही चुका है, देखिए ओ क्यू स्क्वायर है, ये है डी क्यू, हाँ डी क्यू। ठीक है, चलिए तो डी क्यू की जगह में हम लोग क्या रख सकते हैं, एपी रख सकते हैं। ठीक है, डी क्यू की जगह में हम लोग एपी रख सकते हैं। ठीक है, तो आइए पी क्यू का यहां पर कोई काम नहीं है, हटा दीजिए इसको। तो चलिए देखिए ओपी मिला लीजिए, ओपी के ओपी है। ठीक है, उसके बाद देखिए ओ क्यू है डी क्यू। तो देखिए डी क्यू बराबर आप क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बराबर आप लिख सकते हैं एपी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये सारा दोनों वैल्यू यहां पर आप पुट कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ओबी के स्क्वायर प्लस ओडी के स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ओपी के स्क्वायर चलिए ओपी के स्क्वायर प्लस, ठीक है, उसके बाद आपको क्या चाहिए एपी। तो देखिए डीक्यू की जगह में, डीक्यू खोजे कहां, ये देखिए डीक्यू है, डीक्यू की जगह में आप एपी रख दीजिए। ठीक है, तो जब एपी रखिएगा तो कितना आएगा, एपी के स्क्वायर हो जाएगा। चलिए बोलिए, हाल तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ओ क्यू, तो ओ क्यू यहां पर है, रख दीजिए ओ क्यू के स्क्वायर। अब आइए आगे बढ़िए, देखिए ओपी मिल गया, एपी मिल गया, ओ क्यू मिल गया, या देखिए क्यूसी का स्क्वायर है। ठीक है, देखिए यहां पर क्यूसी, अगर हम ढूंढिए क्यूसी कहां है, तो देखिए बीपी की जगह में हम लोग को क्या रख देना, क्यूसी रख देना। ठीक है, तो यहां पर कितना आएगा, क्यूसी के स्क्वायर आएगा, क्यूसी के स्क्वायर। ठीक है, आप इसको क्वेश्चन नंबर आप कितना मान सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 मान सकते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखेगा, फ्रॉम इक्वेशन क्वेश्चन 5 and 6 वी गेट। ठीक है, देखिए तो ये वैल्यू आपको किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, ये वैल्यू आपको किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो उठा के इसके जगह में ये वाला लिख दीजिए। तो क्या आ जाएगा, ओ ए के स्क्वायर प्लस ओ सी के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, ओ बी के स्क्वायर प्लस ओ डी के स्क्वायर। ठीक, और देखिए तो यही तो शायद हमको लगता है कि आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। चलिए कोई दिक्कत, तो देखिए हम लोग कंक्लूजन में सबसे पहले क्या किए कि ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लिए और ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लिए, दोनों को जोड़ दिए, कुछ कंक्लूजन आया, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये राइट एंगल ट्रायंगल लिए, इसके बाद ये राइट एंगल ट्रायंगल लिए, दोनों को जोड़ दिए, कुछ कंक्लूजन आया। उसके बाद हम लोग को कुछ पुट करना पड़ा, क्या कि पीवी बराबर क्यूसी पुट करना पड़ा और डीक्यू बराबर एपी हम लोग को पुट करना पड़ा। थोड़ा सा वहां पर अगर ये डीक्यू अगर नहीं लिखेगा तो वहां पर आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ये वैल्यू रखकर हम लोग देखे क्या कि ये पूरा वैल्यू इसके बराबर, ये भी पूरा वैल्यू इसके बराबर। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 से दोनों को इक्वल कर दिए, आपस में इक्वल कर दिए, हेंस प्रूव्ड हो गया। चलिए ठीक है,
चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कुछ और अच्छे थ्योरम के साथ। चलिए आज के लिए गुड बाय, ओके, धन्यवाद, टेक केयर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों में भी शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए आज के लिए धन्यवाद रहने दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कुछ और अच्छे प्रॉब्लम के साथ, ठीक है। चलिए आज के लिए गुड बाय, टेक केयर।